प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी में भी लगे होंगे। इसी संदर्भ में बच्चे, आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण विषय, संदेश लेखन। संदेश लेखन ये जो है, संदेश शब्द का अर्थ होता है समाचार, सूचना, खबर या वृत्तांत, अथवा वह कथन जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, संदेश कहलाता है। संदेश प्राचीन समय से ही मौखिक या लिखित रूप में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त किसी महापुरुष की कथा या कविता के प्रेरणादायी विचार को भी संदेश कहा जाता है। तो इसी संदर्भ में आज मैं 10 ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपने उन छोटे छोटे 10 पॉइंट्स को आसानी से सीख और समझ लिया तो आपके अंक पक्के हैं। आप अच्छा संदेश लेखन कर सकते हैं और पूरे अंक अपनी परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, उन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें जो आपको परीक्षा में पूरे अंक दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें याद करके आप संदेश लेखन में परफेक्ट बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, संदेश लेखन हमेशा बॉक्स में ही लिखें। दूसरा पॉइंट है, बाईं तरफ दिनांक और दाईं तरफ समय लिखें। बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड, दाईं तरफ अर्थात राइट साइड। तीसरा पॉइंट है, अनौपचारिक संदेश लेखन में प्रापक अर्थात प्राप्तकर्ता के लिए जिसे संदेश आप भेज रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का भी प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, औपचारिक संदेश लेखन सदैव अन्य पुरुष में लिखें। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, यहाँ पर किसी को संबोधित नहीं करना है। अगला, संदेश लेखन भावपूर्ण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शब्दों का चयन प्रभावशाली होना चाहिए। अगला पॉइंट है, संदेश की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य अर्थात समझ में आने योग्य होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, संदेश उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। आप जिस उद्देश्य से संदेश लिख रहे हैं वो उद्देश्य सही तरह से पूरा होना चाहिए। अगला पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, कि इसमें विषय नहीं लिखना है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, कम से कम शब्दों में जरूरत की बात ही आपको लिखनी है। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख पा रहे हो, दिवाली के लिए बधाई संदेश लिखा गया है। बाईं तरफ डेट लिखी है और दाईं तरफ समय लिखा है। अब अभिषेक नाम के व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा गया है और इसमें प्रिय शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद दीपावली की उनको बधाई दी गई है। इसके बाद भेजने वाले ने बाद में अंत में अपना नाम लिखा है। तो इसी तरह से शुभकामना संदेश हो, बधाई संदेश हो, ये आप लिख सकते हैं। और अगर शोक संदेश है तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे ऊपर दीपोत्सव बधाई संदेश है, वहां पर शोक संदेश हो जाएगा और यहाँ पर जो संदेश की विषय वस्तु है, यहाँ पर आप शोक व्यक्त करते हुए अपनी बात को लिखेंगे। देखा प्यारे बच्चों, कितने छोटे छोटे से महत्वपूर्ण बिंदु थे और अब मुझे पूरी आशा है कि आपने इन 10 बिंदुओं के द्वारा संदेश लेखन बहुत अच्छे से सीख लिया होगा और इनके माध्यम से, इन्हें ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी परीक्षा में संदेश लिखेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगी, आप उन्हें भी देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें।
इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।